Hello guys, welcome back to our channel. Today let's solve some queries from hoteliers with our experts. Does Instagram followers really matters for hotel page? ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत मैटर करते हैं बट ऐसा नहीं है कि मेरे अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो ही मेरा पेज अच्छा है. अगर आपके पेज पे 1000 फॉलोअर्स भी है ना तो द पेज इज गुड. आजकल के टाइम पे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है एंगेजमेंट. जैसे आपका क्या मतलब जो भी आप कंटेंट बनाते हो, रील बनाते हो या करोजल डालते हो या पोस्ट डालते हो, लोग उस पे कितना एंगेज कर रहे हैं, क्या लोग उस कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं या किसी को शेयर कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं. दैट मैटर्स द मोस्ट. इंस्टाग्राम ऑफिशियली खुद ये बोलता है कि फॉलोअर्स डजंट मैटर. इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट इवन हैशटैग आल्सो डजंट मैटर नाउअडेज. सो आपकी कंटेंट की क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है. मैं एक प्रो टिप दूंगा होटेलियर्स को. ट्राई करो कि अपना जो फीड रहेगा ना मैक्सिमम उसमें ह्यूमनाइज कंटेंट दिखाओ, रियल कंटेंट दिखाओ. वो ट्रांजिशंस, एडिटिंग, सिर्फ रूम खाली खाली रूम, वो सब डेड. अभी वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है इंस्टाग्राम के लिए. सो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स मैटर करते हैं, रियल फॉलोअर मैटर करते हैं. बॉट फॉलोअर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए हमें. हाँ मतलब 1000 पेज डाल के जस्ट बिकॉज मुझे दिखाना है तो मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स आपने बॉट डेड फॉलोअर्स खरीद लिए. I think that's rubbish. So quality, genuine, real followers matters the most. चाहे आपके 500 फॉलोअर्स भी रहे चलेगा, बट वो 500 रियल है. अगर आप अपने गेस्ट को एंगेज करके रियल फॉलोअर्स बना रहे हो तो आई थिंक यू हैव वन ऑफ द बेस्ट इंस्टाग्राम. So let's move to another question. So how do I get more corporate travelers for my hotel? Well, that's a very good question. Generally, अगर आप hotels का देखोगे तो it has to be a proper mix of corporate and OTA bookings both. So to increase bookings from the corporate, there's two way. पहला method है कि traditional एक approach रहे where you have an offline team who has a good tie with the corporate houses. That is a traditional way of getting good corporate bookings. Second is now with the evolution of the OTAs. बहुत सारे OTAs जो हैं उनका खुद corporate के साथ tie up होता है. Let's suppose for example GoMMT. Now GoMMT is the leading OTA in India. So उनका टाइप है with all the big corporate houses. तो MyBiz करके एक सेगमेंट है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. Then it comes to Agoda. Agoda में भी एक बेड्स नेटवर्क सेगमेंट है which specifically targets the B2B segments. उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. With Expedia also we need to keep an eye because every month with some of the other campaigns they come up and they target only specific B2B bookings. And then apart from this बहुत सारे different OTAs जो हैं जब हम प्रमोशन किसी में एक्टिवेट करते हैं, डिस्काउंट एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन होता है. एक तो आप B2C को टारगेट कर रहे हो, B2B को टारगेट करो. सो लेट्स सपोज आपका बजट है दैट आई कैन गिव बर्न आउट 10% प्रमोशन. तो आप 10% प्रमोशन अगर आप B2C को दे रहे हो तो यू कैन गिव 15% टू B2B और B2B को वैसे आप टारगेट कर सकते हो. So that is with the evolution of OTAs, this is how you can target different corporate houses. बट इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि कॉर्पोरेट कस्टमर्स तो लाना इट्स वेरी गुड, बट कॉर्पोरेट कस्टमर्स को उस स्टैंडर्ड की सर्विस देना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नो नीट एंड क्लीन रूम, उनके जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं. बट एक चीज मेरे को एक और रहेगा कि एक इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप इंडिपेंडेंटली कॉर्पोरेट की टाई अप करते हो तो यू नो वहाँ पे क्रेडिट के इश्यूज काफी होते हैं. वो आपके लिए एक हेडेक होता है कभी कभी, शायद बिकॉज ऑफ सम सर्विस इशू. कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं विद टर्म्स ऑफ अ पेमेंट एंड ऑल. बिकॉज हो सकता है कि आपका गेस्ट चेकआउट कर दे आज और पेमेंट आपको मिले 45 डेज में जब आप ट्रेडिशनली कॉर्पोरेट टाई अप करते हो. बट आज के टाइम पे ओटीए की वजह से इट्स वेरी गुड, यू नो. ओटीए टाई अप से द पेमेंट हेडेक एंड एवरीथिंग इज ऑन द ओटीए साइड. सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि होटेलियर्स ओटीएस को ज्यादा फेवर करें. आप मैन्युअली किसी को भेजोगे टाई अप करने से अच्छा कॉर्पोरेट टाई अप ओटी के थ्रू ज्यादा अच्छा रहेगा. So just adding one thing I forgot कि now with the type of the OTAs तो उनका invoices का जो एक segment होता है वो proper होना चाहिए because OTAs require proper invoices. अगर वो नहीं होगा तो बहुत टाइम पे हम वो GST claim नहीं कर पाते हैं या उसमें कुछ issues आ जाते हैं. तो invoices को लेके भी hotelier has to be मतलब prepared कि उनको सब देना है. So our another question is, does influencers really worth having and can I get them on barter? यार इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत बहुत जरूरी है. बट इसके ना दो साइड्स हैं. एक होटेलियर को पहले खुद को समझना पड़ेगा कि देखो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना ये कोई एरे गेरे नहीं होते हैं. मतलब दे आर हार्ड वर्किंग पीपल. दे हैव वर्कड डे एंड नाइट हार्ड
sweated, to get real followers, for themselves. उन्होंने अपनी एक फॉलोइंग बनाई है मार्केट में. सो इन्फ्लुएंसर को अगर आप ला रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक इन्फ्लुएंसर है, उसके 2000 नेटवर्क है, मतलब उसके 2000 फॉलोअर्स हैं. अब वो उसको फॉलो करते हैं, वो बंदा जहां पे भी जाता है या बंदी जहां पे भी जाती है, लोग उसको याद रखते हैं, फॉलो करते हैं. तो उसने मेहनत करके वो बनाई है. बार्टर में लाना वो होटेलियर का कॉल है कि उसको बार्टर में देना है या पे करके देना है. बट 100% इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज मस्ट. मैं ये चाहूंगा कि यार मतलब अगर होटेलियर्स उनको थोड़े रिस्पेक्टेड वे में ट्रीट करें, उनको उनकी वर्थ पे करें, कि अगर सिर्फ ट्रैवलिंग पे करें या उनको कुछ फीस पे करें, तो आई थिंक उससे क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर को भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है. दे आल्सो वर्क मोर हार्डर टू मेक श्योर दैट द कंटेंट गोज मोर वायरल. सो आंसर टू योर क्वेश्चन, 100% वी नीड इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग. बार्टर पे लेना है, अगर छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं तो ले लो, बट अगर कोई अच्छे रियल उनके एंगेजमेंट बहुत अच्छे, तो प्लीज पे देम. बिकॉज मैंने देखा है कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज में जहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर आया है एंड लिटरली उस प्रॉपर्टी को उस इन्फ्लुएंसर ने वायरल कर दिया. बिकॉज ऑफ दैट वन इन्फ्लुएंसर वीडियो वो प्रॉपर्टी इतना पॉपुलर हो गया. मतलब शायद उसको कुछ 25,000 से ज्यादा शेयर्स हुए हैं. अब सोचो 25,000 लोगों ने उस रील को शेयर किया है, जो आप खुद नहीं कर पाओगे, तो वो उस एक इन्फ्लुएंसर की वजह से हुआ है. तो सोचो ऐसे अगर पूरे महीने में 2 इन्फ्लुएंसर भी आ गए तो आपकी प्रॉपर्टी लोकली कितना प्रमोट हो रही होगी, यू हैव नो आइडिया. प्लस इन्फ्लुएंसर की वीडियो के थ्रू आपको एक ह्यूमनाइज्ड कंटेंट भी मिल जाता है, जिसको आप फ्यूचर में कभी भी एड्स में प्रमोट कर सकते हो, रील्स बना सकते हो. तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. इन्फ्लुएंसर इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो सभी प्रॉपर्टी को करना चाहिए, स्पेशली जो न्यू प्रॉपर्टी है तो उसको तो डेफिनेटली करना चाहिए. So our last question is top OTAs where I should register my hotel. Yeah, that's a very good question. For Indian hoteliers, I would suggest GoMMT, Booking.com, Expedia, Agoda. फिर ये एक्चुअली मेजर 4 OTAs है एंड इन पे लिस्टिंग भी जल्दी हो जाती है. फिर उसके बाद आते हैं क्लियर ट्रिप है, यात्रा है. These are the domestic OTAs. Ease My Trip has also now been evolved. तो इन सब OTAs पे हम लिस्टिंग कर सकते हैं. One more thing is, let's suppose आप मुंबई मार्केट में हो या any other metro cities where now hotel has also concept of early stays. तो अगर आप early stays से भी आपका बुकिंग बढ़ाना चाहते हो, you can also list on Brevistay and Back to Back because these 2 portals are also giving early bookings. And GoMMT also has a segment जहाँ पे आप early stays को थोड़ा एक प्रमोट कर सकते हो. So these are the OTAs where you can list. जैसे जनरली क्या होता है, सिर्फ लिस्टिंग तक ही होटल को सीमित नहीं होना चाहिए. बहुत बार हमने देखा है कि न्यू होटल्स जो आते हैं वो सिर्फ उन्होंने लिस्टिंग कर दिया है, लेट्स सपोज 10 होटल्स पे लिस्टिंग कर दिया, बट फिर उनको फिर बुकिंग्स नहीं आती. सो द नेक्स्ट स्टेप इज आप लिस्टिंग करो 10, 15, 20 OTAs जितने भी करना है, बट द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ डू यू ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग. बिकॉज इनिशियली जब कोई भी होटल का एक न्यू लिस्टिंग होता है कोई भी पोर्टल पे, देयर आर फ्यू पोर्टल्स जो आपको ऑर्गेनिक रैंकिंग देंगे फॉर फ्यू डेज, 15 डेज या 30 डेज के लिए आपको टॉप 10 या टॉप 15 में रखेंगे. But how do you make the most of it? It depends upon your thinking, your intelligence. कि आप क्या promotion दे रहे हो, how you are targeting your audience. So I would tell कि मतलब आप 10 OTAs पे आप listing कर लो. 10 is I think more than enough because when it comes to business there are only 4 to 5 major OTAs जो आपको business दे रहे हैं. तो बहुत सारे जगह list करके it don't make sense. And कुछ OTAs है जिनका affiliate marketing भी बहुत होता है. तो आप market में देखोगे कुछ बोलते हैं कि हम आपको 20 OTA पे रजिस्टर करके देंगे, 25 OTA पे रजिस्टर कर देंगे. इन वन सेंस वो आपको 10 पे ही करेंगे, बट बाकी जो है आपका वो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हो जाता है. सो जस्ट टू सम इट अप, आई थिंक 10 OTAs पे हम लिस्टिंग कर सकते हैं एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज यू परफेक्टली ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर लिस्टिंग योर होटल. होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और आपको अगर ऐसे और क्वेश्चंस है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. आवर एक्सपर्ट विल आंसर दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड.